श्रीवक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं ईश्वर नित्यर्माकामार्थ सिद्धे। प्रथमं वक्रतुंडं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं च गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवम भालचंद्रम च दशम तु विनायकम एकादशम गणपतिम द्वादशम तु गजाननम द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्धं या पठेन्नरः न च विघ्न भयं तस्य सर्व। प्रिय मित्रों नमस्कार। आप मुझे पूरी उम्मीद है कि सकुशल होंगे और अपने कार्य में, अपने परिवार में, अपने व्यवसाय में, अपनी नौकरी में व्यस्त होंगे। और आज मैंने एक विचार आया मेरे दिमाग में कि नया साल 2025 बहुत जल्द ही आपके समक्ष आने वाला है और इस नए साल में बहुत से ऐसे ग्रह हैं जो काफ़ी मेरा मतलब परिवर्तन करने वाले हैं, अपनी राशियां बदलने वाले हैं। उन सभी ग्रहों में से सिर्फ मैं जो काफ़ी प्रभाव डालते हैं बड़े ग्रहों की बात मैं करना चाहूँगा। और ये बड़े ग्रह मतलब जो मेजर इफ़ेक्ट डालते हैं हर जनजीवन पर और देश दुनिया पर, मतलब इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर खास तौर से देखा जाए तो इनका असर होता है। अब 2025 में मुझे ये देखना है कि किन राशि वाले लोगों का भाग्य उदय होगा, खुलेगा, उनके बिगड़े, उनके रुके कार्य बनेंगे और किन राशि वालों को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, ये समझना है। खास तौर से हम आपसे बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। हम बात करेंगे राहु और केतु की, जो 25 में परिवर्तन करेंगे ये लोग। और हम बात करेंगे शनि की, शनि भी परिवर्तन करेंगे। ये बड़े ग्रह हैं, इन परिवर्तन को हम आपसे चर्चा में लाएंगे और रखेंगे। और पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि हम पहले शनि की बात करते हैं और शनि के बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, साल 25 की शुरुआत में शनि अपनी स्वराशि, अभी कुंभ राशि में है, कुंभ राशि से 29 मार्च 2025 को ये मीन राशि में प्रवेश करेगा। शनि के बारे में ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि शनि कैसे चलते हैं, शनि की क्या स्थिति है। आपको पता ही है कि एक राशि में शनि 2.5 वर्ष तक रहते हैं और ऐसे अगर 12 राशियों की बात करें तो उनको 30 वर्ष लगता है पूरा एक चक्र पूरा करने में। इनको कर्म फलदाता भी कहते हैं, इनको न्यायाधीश और दंड देने वाले दंडाधिकारी भी कहते हैं। हालांकि वैदिक ज्योतिष में इन्हें क्रूर ग्रह की संज्ञा मिली है और तमाम तरह के प्रभाव इनके आते हैं जीवन काल में। और सबसे जिसको कहते हैं कि धीमी गति से चलने वाले ग्रह यही हैं शनिदेव। ये कुछ राशियों के लिए भाग्यशाली भी होंगे और कुछ राशियों के लिए क्या कहेंगे, चुनौती भरा समय लेके आएंगे। आप ऐसे समझिए कि शनि बृहस्पति की राशि मीन में, हमने आपको बताया कि 29 मार्च 25 को प्रवेश करेंगे और 3 जून 27 तक वहीं रहेंगे, अवक्रीय मार्गी होते रहेंगे और चलेंगे। और इनकी
साथ ही साथ इन बातों के साथ ही साथ ये समझना होगा कि ये जब राशि परिवर्तन करेंगे तो इसके अलावा कुछ राशियों की 7.5 समाप्त होगी और कुछ राशियों की 7.5 प्रारंभ होगी और कुछ की ढैया समाप्त होगी, कुछ की ढैया प्रारंभ होगी। ये बात को आपको ध्यान रखने वाली बात है। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम आपसे कहेंगे कि शनि के मीन राशि में प्रवेश करने से मेष राशि वालों पर 7.5 प्रारंभ हो जाएगी। शनि गोचर से कुंभ राशि वालों पर 7.5 का तीसरा चरण, मीन राशि वालों पर 7.5 का दूसरा चरण और मेष राशि वालों पर 7.5 का पहला चरण प्रारंभ हो जाएगा। इसके साथ ही साथ सिंह और धनु राशि वालों पर जो ढैया प्रारंभ हो जाएगी, सिंह और धनु राशि पे ढैया प्रारंभ हो जाएगी। इन राशि दूसरी बात यह है कि मीन राशि में शनि के प्रवेश करने पर मकर राशि से 7.5 हट जाएगी और इनके परिवर्तन से कर्क और वृश्चिक राशि की ढैया भी समाप्त हो जाएगी, है ना। अब इसका एक वानगी के तौर पे हम बताना चाहेंगे कि इनका कुछ प्रभाव किन किन राशियों पर पड़ेगा। जैसे मेष राशि की बात करें तो मेष राशि के लिए अच्छा प्रभाव मिलेगा। शनि आपके 12वें भाव में आएंगे, यानी आपसे 12 में आ जाएंगे। हालांकि 7.5 प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन आपको कई नए मौके भी मिलेंगे। आर्थिक स्थिति थोड़ा सुधरेगी। ये जरूर है कि समस्याएं बनी रहेंगी। 7.5 शुरू हो जाएगी तो एंजाइटी भी शुरू हो जाएगी, और लेकिन बेहतर ही होगा, अचानक फायदा होने का। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि आपके मेहनत का फल भी मिलेगा। वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि के लिए भी शनि शुभ होंगे। वृषभ से लाभ भाव यानी 11वें भाव में आ जाएंगे, तो इस दौरान आपकी इच्छा पूरी होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है, अचानक धन लाभ के मौके मिल सकते हैं, अधूरे काम आपके पूरे हो सकते हैं। नौकरी वालों के लिए प्रमोशन के अच्छे चांस बन सकते हैं। धन और सुख सुविधाओं की में भी कोई कमी नहीं रहेगी, वो भी पूरी होगी। मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए यह फायदेमंद होगा। मिथुन से क्या होगा, 10वें भाव में चले जाएंगे। मिथुन से 10वें भाव यानी मीन राशि 10वां भाव। तो मिथुन राशि वालों के लिए भी देखा जाए तो काम और करियर का हिसाब किताब अगर देखा जाए तो काम और करियर के हिसाब से देखा जाए तो नौकरी या व्यापार में जहाँ भी आप हैं वहाँ अच्छी तरक्की कर सकते हैं। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें नई डील मिल सकती है आपको। करियर में नई ऊंचाइयों को छूने का मौका मिल सकता है। समाज में आपकी इज्जत भी बढ़ सकती है। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं जिसे हमें समझने की ज़रूरत है। तुला राशि वालों के लिए अगर हम बात करें तो तुला राशि का क्या है कि ये हम कह सकते हैं कि शत्रुओं के भय से मुक्ति मिलेगी। शत्रुओं के भाव से मनोवैज्ञानिक तनाव जो दिमाग में है वो हटेगा। कोर्ट कचहरी में आपकी जीत भी मिल सकती है और शारीरिक समस्या है तो उससे छुटकारा मिल सकता है। मकर राशि के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हमने अभी बताया कि 7.5 से मुक्ति मिलेगी, तो इनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां भी दूर होंगी और रुका हुआ कोई धन है तो वो भी मिलने के चांस बनेंगे। मकर राशि वालों के लिए आप कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं, आपके बिगड़े काम भी बन सकते हैं, प्रियजनों का सहयोग मिलेगा जो आपसे नाराज वगैरह चल रहे हैं, तो कुछ नया काम आप शुरू कर सकते हैं। तो कुल मिला के एक तरह से कहें तो बिगड़े काम आपके बन सकते हैं। ये है कि अपने माँ का यानी मदर के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। निवेश जो आप कर रहे हैं उससे बड़ा लाभ हो सकता है। तो ये रही शनि की बात, एक आउटलाइन आइडिया जो हमने आपको दिया है ये शनि का था। और अब राहु की बात कर लेते हैं, राहु केतु की। इसके बाद हम राहु केतु पे चलते हैं। राहु केतु के बारे में अगर देखा जाए तो राहु केतु जाहिर सी बात है, इनका परिवर्तन के बारे में बात करें तो ये मीन में है, ये वक्री चलते हैं, तो ये मीन से सीधे सीधे कुंभ में पहुंच जाएंगे 18 मई 2025 को। और इससे क्या होगा कि खासकर मिथुन, मकर और धनु राशि वालों
को इस दौरान लाभ मिल सकता है। इन राशियों का करियर, परिवार और धन के मामले में इन राशियों वालों के लिए अच्छा रह सकता है। और आपको अगर हम राहु की बात कर रहे हैं तो छोटी बात और भी बताना जरूरी है कि एक जगह 18 महीने रहते हैं और 18 साल में 12 राशियों का चक्कर लगाते हैं। तो जब ये मीन राशि में यानी कुंभ से राहु मीन से निकल करके, अभी मीन में है, मीन से निकल के कुंभ में आएंगे तो केतु कहाँ जाएंगे? केतु सीधे सीधे कन्या से निकलकर सिंह में प्रवेश कर जाएंगे, सिंह राशि में। तो इस तरह से इनका परिवर्तन होगा। और इन परिवर्तन से क्या होगा, कैसे चलेगा, तो एक जनरल मैं एक छोटा सा मैं कहूँगा कि जैसे कुछ राशियों के बारे में, जैसे मिथुन राशि वालों के लिए इसका काफ़ी अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। आपका हम ये कह सकते हैं कि मिथुन राशि के जातकों के लिए गोचर अच्छा होगा। नवम भाव, राहु आपके 9वें भाव में और केतु तीसरे भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में नया साल आपके लिए भाग्यशाली हो सकता है। लंबे समय से अटके हुए काम बन सकते हैं। करियर में भी अच्छा सुधार देखने को मिल सकता है। नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो अच्छे ऑफर मिल सकते हैं। इस दौरान आप का मन धार्मिक कार्यों में भी लग सकता है। कहीं तीर्थ यात्रा पे भी जा सकते हैं। परिवार के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। साथ ही घर या वाहन खरीदने का सपना अगर देख रहे हैं तो उसे भी पूरा करने का मौका मिल सकता है। ये किसकी बात किया? मिथुन राशि। मकर राशि की बात करें तो मकर राशि के लोगों के लिए राहु केतु का गोचर लाभकारी होगा। राहु आपके तीसरे भाव में होंगे और केतु 8वें भाव में होंगे मकर राशि वालों के लिए। तो नया साल में इन जाति वालों के लिए भी खुशियां लेकर आने वाला साल है। अप्रत्याशित धन का लाभ हो सकता है। अगर जुआ, सट्टा, लॉटरी में अगर हैं तो वहां से भी आपको फायदा हो सकता है। आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। इस समय आप आध्यात्म की ओर भी आकर्षित हो सकते हैं। मानसिक शांति मिल सकती है। नौकरी पेशा है तो प्रमोशन हो सकता है। सेहत बेहतर होगी। धनु राशि की बात कर लेते हैं तो धनु राशि के जातकों के लिए यह गोचर फायदेमंद हो सकता है। राहु तीसरे भाव में चले जाएंगे धनु से और केतु 9वें भाव में चले जाएंगे। इस कारण आपको अच्छा फायदा मिल सकता है। इस दौरान आप किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। आप कहीं लंबी यात्रा पे जा सकते हैं। दोस्तों के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। बेवजह के खर्चों से थोड़ा बचना होगा, ये ध्यान रखना होगा। काम का दबाव तो रहेगा लेकिन आप बड़े अच्छे से इसे मैनेज कर सकते हैं। ये राहु की बात रही। और ये जितनी भी बातें मैं बता रहा हूँ ये एक जनरल बात है, यानी कि चंद्रमा से बना करके, यानी चंद्र कुंडली से आप देखेंगे कि ये राशियाँ कहाँ कहाँ पे या ये ग्रह कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं। आपकी लग्न कुंडली से नहीं, यानी आपकी राशि से, जो आपकी राशि है उसके आधार पर। चलिए आगे बात करते हैं गुरु की। गुरु इस बार भैया 3 बार परिवर्तन करने वाला है। ये एक बहुत बड़ी ज्योतिषी घटना मानी जा रही है, यानी कि राशि में 3 परिवर्तन होंगे। इसके 3 बार परिवर्तन होंगे, है ना। बृहस्पति का पहला राशि परिवर्तन बुधवार 14 मई को 2025 में रात में 11:20 पे होगा। वो वृषभ राशि को छोड़ करके मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। पहला राशि परिवर्तन। और दूसरा राशि परिवर्तन 14 मई, दूसरा राशि परिवर्तन जो होगा, अगर इसको हम देखें तो ये 18 अक्टूबर 2025 को रात में 9:39 पर लगभग कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि वक्री हो जाएंगे। वक्री होंगे तो कर्क में चले जाएंगे। और तीसरा राशि परिवर्तन ये 5 दिसंबर 2025 को, यानी शुक्रवार को दोपहर में 3:38 पर लगभग ये पुनः मिथुन में आ जाएंगे। चलिए, ये तो राशि परिवर्तन है। और गुरु के बारे में ज़्यादा मतलब मैंने बताया कि ये सारे कहते हैं ना कि सबसे बड़ा अगर कोई प्लैनेट है तो वो गुरु है। गुरु की आंखों में, यानी उनकी दृष्टि में देखा जाए तो इतनी ताकत होती है कि वो जहाँ पड़ जाए वहाँ अगर समस्या है तो वो दूर हो जाती है। इसीलिए हमने एक एपिसोड में बताया था कि गुरु को फायर ब्रिगेड भी कहते हैं। गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ नुकसान करते हैं, जहाँ देखते हैं वहाँ फायदा करते हैं।
ये गुरु की एक अपना नेचर है। सभी देवताओं के ये गुरु हैं, सभी ग्रहों के मतलब सभी ग्रहों के गुरु हैं, और 9 ग्रहों में सबसे भाग्यशाली भी इनको कहा जाता है। ये शिक्षा, धर्म, ज्ञान, धन, विवाह, संतान, सुख के कारक भी हैं। जब बृहस्पति अपनी राशि में बैठते हैं तो सभी राशियों पर इनका गहरा प्रभाव पड़ता है। कर्क में उच्च के होते हैं और मकर में नीच के होते हैं। ऊंच नीच के बारे में मैं उधर नहीं बताया, और ये चीज़ है कि यहाँ से आगे हम बढ़ते हैं ऊंच नीच के बारे में। ऐसे ही तुला में शनि उच्च के होते हैं, मेष में नीच के होते हैं। तो ये चीज़ है, और आगे बढ़ते हैं। हम गुरु की बात कर रहे हैं। चलिए, गुरु के इस राशि परिवर्तन से क्या होगा, खास तौर से मेष राशि, धनु राशि, मीन राशि, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए भी देखा जाए तो इनको भी हम ये कहेंगे कि अगर कोई छात्र है मेष राशि का, तो उसकी पढ़ाई के बाद करियर में सफलता मिलेगी, जॉब लगेगी, और जो करियर में है उनको और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यानी यह कह सकते हैं कि कुल मिला के स्वास्थ्य गड़बड़ है तो स्वास्थ्य ठीक होगा। धनु राशि वालों के लिए हम कहें तो ये काफ़ी सकारात्मक परिणाम धनु राशि वालों को भी मिलेगा, और ये हम कह सकते हैं कि सुख समृद्धि में वृद्धि हो सकती है, और जो भी आपका रुका हुआ कार्य है, जो भी आपका विचार है, सोच है, आगे की योजनाएं हैं, इन योजनाओं में आपको सफलता मिल सकती है, और आपका उत्साह और जोश हमेशा बढ़ा रहेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा, ये हम कह सकते हैं। मीन राशि वालों में भी यही चीज़ है कि मीन राशि वालों में थोड़ा यात्रा का संयोग बन सकता है, स्वास्थ्य अच्छा, मानसिक तनाव जो आपका है मीन राशि वालों का, वो उसमें कमी आएगी, और आपके इनकम के नए नए स्रोत भी खुल सकते हैं, और मन प्रसन्न रहेगा। इस तरह से इन 3 बड़े ग्रहों के बारे में हमने आपसे बात किया। 4 कह देंगे, राहु केतु 2 हो गए, और आपका शनि हो गया, और आपका गुरु हो गया। तो इस तरह से ये मूल जो ग्रह हैं, इनका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ेगा, और इसको ध्यान रखना है कि इसका तात्पर्य ये है कि आप अगर, या तो हमने गोचर के आधार पर बताया, बिना गोचर के कोई भी प्रतिफल प्राप्त नहीं होता है। तो प्रतिफल प्राप्त न होने का मतलब है कि आपका किसी भी दिन जन्म हुआ हो, किसी भी वर्ष में समय जन्म हुआ, लेकिन गोचर का जब हिट पड़ता है तभी आउटपुट आता है। गोचर है, दशा है, नक्षत्र है, तमाम चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। तो ये एक सामान्य ये सब बातें हैं, लेकिन फिर भी अगर आप विशेष, अब आपकी दशा ही गड़बड़ चल रही हो, आपकी दशा गड़बड़ चल रही हो, तो ऐसे स्थिति में ये अच्छे प्रभाव देने तो आए हैं ग्रह, लेकिन वो अच्छा प्रभाव उतना मनमाफिक नहीं देंगे, यानी संतोषजनक नहीं देंगे। तो क्या होगा, कैसे होगा, इसके लिए अगर आपका कोई जानने वाला, कोई भी जानकार है, तो उसे ज़रूर आप उससे सलाह ले सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और अब मैं आपसे कहूँगा कि नया वर्ष आपके लिए अति मंगल, शुभ मंगलकारी हो, और आप सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहें, स्वस्थ रहें, कर्ज, बीमारी और मुकदमे से दूर रहें। नमस्कार, नमस्कार।